मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ये देखो, अभी देख के आप लोग को पता तो चल गया होगा कि मेरी सिचुएशन क्या है। मेरे पास रहने के लिए एक ही घर था जो कि बर्फ में कवर हो चुका है। अभी लिटरली में मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मेरे सारे के सारे पैसे भी घर के अंदर पड़े हुए थे। सिंचन और चॉप को तो मैंने बाहर निकाल दिया था भाई, वो लोग सेफ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। बर्फ को भी इधर ही गिरना था भाई। ये देखो पूरा का पूरा घर मेरा बर्फ में कवर हो चुका है और इसलिए मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है भाई। कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सर्दी से मर जाऊंगा। खाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे इस बात पर लग रहा है कि भाई मैं पुलिस के पास गया था हेल्प लेने के लिए, उन लोग ने मेरी हेल्प नहीं की। उसके बाद मैं गया आर्मी के पास, लेकिन आर्मी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के पास मैं गया था भाई, उसने भी मेरी हेल्प नहीं की। इसका मतलब यह है कि जो भी करना है मैंने खुद ही करना है। एक ऑप्शन है मेरे पास, लॉस सैंटोस किंग के पास जाने की। पता नहीं अभी किंग मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, किंग के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास जाने के लिए मुझे कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। कोई भी गाड़ी हम लोग सड़क से उठा लेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना भाई, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन लोग के घर सेफ हैं, लेकिन मेरा घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है भाई। पूरा का पूरा घर बर्फ में कवर हो चुका है और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। आ रही है एक गाड़ी बिल्कुल सामने से मेरी तरफ आ रही है। फटाफट से इस वाली गाड़ी को उठा के किंग के पास जाके देख लेता हूँ भाई। लॉस सैंटोस का किंग काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और मैंने सुना है कि मुश्किल में फंसे लोगों की हेल्प भी करता है वो। इसलिए मैंने सोचा है कि किंग के पास जाके ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाएंगे और ये जो नीचे है ना, ये मेरा घर है। देख के अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बर्फ थोड़ी देर में पिघल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब धूप निकलेगी। फिलहाल तो भाई न्यूज़ पे इन लोग ने बताया है कि 5-6 दिन तक बर्फ पड़ती रहेगी और जिन लोगों के घर माउंटेन्स के ऊपर थे ना भाई, वो भी बर्फ में कवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि नुकसान तो लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है भाई। कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि किंग के पास जाके ट्राई कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये किंग मेरी हेल्प करेगा। फटाफट से चलते हैं इसके घर। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं। पता नहीं ये लोग मुझे अंदर जाने देंगे या फिर नहीं। गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ और फिर इन लोग से जाके बात करता हूँ। किंग से मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ क्या? नहीं, तुम किंग से नहीं मिल सकते। ये क्या बात हुई, किंग से क्यों नहीं मिल सकता? भाई मैंने कंप्लेन करनी है, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की कंप्लेन करनी है। अबे पागल, ये किंग हाउस है, कोई कंप्लेंट सेंटर नहीं है। निकल जा यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊँ? मुझे हेल्प चाहिए ना किंग की। मेरा पूरा का पूरा घर बर्फ में कवर हो चुका है, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। तूने इस जगह को क्या समझ के रखा है? ये कोई चैरिटी हाउस है क्या? यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, निकल जा यहाँ से। ये तो तुम कह रहे हो ना कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि किंग मेरी हेल्प करेगा। बस मुझे एक दफा मिलना है उससे। नहीं मिल सकता, किंग से मिलना कोई इतना आसान काम नहीं है। निकल जा अभी यहाँ से, नहीं तो गोली मारूंगा। ये तो भाई सीधा सीधा गोली मारने की बात कर रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने किंग से मिलना है, काम है मुझे। ठीक है, अगर वाकई में तुझे काम है तो मैं तेरी एंट्री कर देता हूँ। तेरा नंबर जब आएगा तो किंग से मिल लेना। ये वाली ऑप्शन अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मेरी डिटेल्स ले लो, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? अभी फिलहाल तो 3000 लोग वेटिंग लिस्ट पर हैं। तेरा नंबर आएगा 3000 लोगों के बाद, मतलब कि 3001 नंबर है तेरा। 3001 नंबर है मेरा, तो मतलब किंग से मैं मिलूंगा कम से कम भी 1 साल के बाद। 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। बताओ एंट्री कर दूं क्या? नहीं नहीं, एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो तुम एंट्री अपने पास ही रखो। मैंने किंग से अभी मिलना है। कब से तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आ रही। निकल जा यहाँ से, नहीं तो दूसरी गोली तेरे सर पे मारूंगा। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये सचमुच में मुझे गोली मार देगा। निकलते हैं यहाँ से, लेकिन अभी मैं जाऊंगा किधर? कौन है जो मेरी हेल्प करेगा? सोच रहा हूँ कि सिम्योन के पास चला जाऊँ, कोई ना कोई काम मिल जाएगा भाई। उसके बाद पैसे आ जाएंगे और
जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं अपने घर के ऊपर से बर्फ को रिमूव करा दूंगा। मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से बात की थी और उन लोग ने मुझे बोला था कि बर्फ हटाने के लगेंगे पूरे के पूरे 1000 करोड़, और साथ में उन लोग ने मुझे ये भी बोला था कि 1000 करोड़ तो मेरे पास होंगे नहीं और बर्फ हटाने में लगेंगे पूरे के पूरे 20 दिन। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं 1000 करोड़ किसी को देने वाला हूँ। भाई अगर तो सूरज निकल गया तब भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि न्यूज़ पर इन लोग ने ऑलरेडी बता के रखा है कि बर्फ कम से कम भी 10 से 15 दिन चल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिनों में सूरज निकल आए। लेकिन अभी हम लोग सूरज के निकलने का वेट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। फिलहाल मेरे पास सिमियोन की ऑप्शन है तो सही, चलते हैं सिमियोन के पास, हो सकता है कि कोई ना कोई काम मिल जाए हम लोग को। मौसम तो काफी ज्यादा खराब है, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, लेकिन फाइनली भाई सिमियोन के पास तो हम लोग आ चुके हैं और अभी बारी है अपनी गाड़ी को किसी अच्छी सी जगह पे पार्क करने की। वैसे भी ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी चोरी की है। पता नहीं अभी सिमियोन कितने में परचेस करेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं यहाँ पे और चलते हैं सिमियोन के पास। हो सकता है कि कोई ना कोई काम मिल जाए। किधर है सिमियोन? यहाँ पर भी नहीं है और ये रहा। लगता है कि नई गाड़ी मंगवाई है तुमने सिमियोन, काफी ज्यादा पैसे तुम्हारे पास आ चुके हैं। मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं नहीं है, कोई भी काम नहीं है अभी, जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, नहीं करता हूँ तुम्हें डिस्टर्ब। गाड़ी तो अच्छी है, मैक्लेरन है ना? हाँ हाँ मैक्लेरन है, बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा तेज है। पता है कितने की है? मुझे नहीं पता कितने की है, लेकिन दिखने में अच्छी लग रही है, अंदर से भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी स्पीड भी तेज होती है। सिमियोन कोई काम चाहिए मुझे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ मेरे पास कोई भी काम नहीं है अभी, प्लीज निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? पिक्चर खराब कर रहे हो गाड़ी की। अबे तुम्हें पिक्चर की पड़ी है सिमियोन, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास काम करूंगा तो तुम्हारे ऑफिस में सो जाऊंगा। क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है मेरा, कोई सोने की जगह नहीं है। तुम भी पता नहीं कैसी बातें करते हो। अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, प्लीज अभी चले जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा घर पूरा का पूरा बर्फ में कवर हो गया है सिमियोन, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तुम मेरी हेल्प करो। अभी फिलहाल तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं देखता हूँ शाम को या फिर रात को कुछ ना कुछ कर दूंगा। मुझे लगता नहीं है तुम कुछ करोगे। 1-2 हजार दे दो, मैं जाके कुछ खा लेता हूँ। अरे नहीं है ना अभी, 100 रुपए भी नहीं है अभी, प्लीज चले जाओ। कल रात से कुछ भी नहीं खाया, भूख लग रही है, दे दो ना, मैं लौटा दूंगा तुम्हें। पता नहीं तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि नहीं है पैसे, पिक्चर लेने दो मुझे। कैसा बंदा है भाई, इसको पिक्चर की पड़ी हुई है। यहाँ पे इसका दोस्त कल रात से भूखा है। आज के बाद सिमियोन की मैं कभी भी हेल्प नहीं करूंगा। जब भी इसके पास कोई खतरनाक गाड़ी आती है ना, ये इंसान को इंसान समझता ही नहीं है। भाई दे दो पैसे, दे दूंगा ना वापस, तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दो सिमियोन। 500 दे दो। मैं तुम्हें बोल चुका हूँ पैसे नहीं है अभी, अगर तुमने बोलना है तो बोलते रहो, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। बातें सुनो इसकी, कह रहा है कि बोलते रहो, जवाब नहीं दूंगा। मैं कोई पागल हूँ जो यहाँ पे बोलता रहूँ? अब क्या करूँगा भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। और ये अभी ड्राइवर क्यों कॉल कर रहा है? हाँ ड्राइवर बोलो, क्या हुआ? मौसम देखा है तुमने कितना ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पता है मुझे ड्राइवर, मौसम तो वाकई में कुछ ज्यादा खराब है, लेकिन तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? मेरा जो घर था ना वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हो ड्राइवर, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और खाने को पैसे भी नहीं है। 1-2 दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं? मेरे पास तो तुम आ जाओगे ड्राइवर, लेकिन मेरा घर भी बर्फ में कवर हो चुका है, मेरे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को भी पैसे नहीं है। अरे ये क्या हो गया? तो क्या करोगे तुम? यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा मैं। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? पैसे चाहिए होंगे हम लोग को। लॉस सैंटोस की पुलिस या फिर आर्मी के पास गए हो तुम? ड्राइवर तुम पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हो, मैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के पास भी गया था और किंग के पास भी गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो आ जाओ, मुझे पिक करो, कुछ ना कुछ सोचते हैं हम लोग। ठीक है ड्राइवर, 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। मैंने सोचा था कि ड्राइवर के पास जाके रह लूंगा, ये मेरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन भाई ड्राइवर का घर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब यह है कि पीछे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचती है। अब क्या करूँगा? ड्राइवर के साथ मिलके कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। और फिलहाल हम लोग की पहली प्रायोरिटी ये है कि कुछ खा लें। भाई मैंने तो कल रात से
कुछ भी नहीं खाया, काफी ज्यादा भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है। अगर तो 200-300 कहीं से मिल गए ना तो खाना तो आ ही जाएगा। चलते हैं ट्रेवर के पास, हो सकता है कि इसके पास से थोड़े से पैसे मिल जाएं। ट्रेवर के घर के बाहर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन इस बेचारे का घर भी इधर है ही नहीं भाई। बर्फ में ये भी कवर हो चुका है और मुझे अच्छे से पता है कि ट्रेवर के घर के साथ क्या हुआ है। भाई अभी आप लोग को बताता हूँ, ये जो सामने आप लोग को जगह दिख रही है ना, यहाँ पे एक छोटी सी लेक है और जब बारिश होती है तो ये ओवरफ्लो हो जाती है। जैसे ये ओवरफ्लो हुई होगी भाई, ट्रेवर के घर तक पानी गया होगा और फिर वो पूरा का पूरा पानी जम के बर्फ में कन्वर्ट हो गया है। भाई अभी ट्रेवर का घर तो पता नहीं कब अनफ्रीज होगा। फिलहाल तो मुझे इसको ढूंढना होगा। किधर हो ट्रेवर? घर के अंदर तो नहीं दब गए? पता नहीं भाई ये हम लोग के साथ क्यों हो रहा है, ट्रेवर की आवाज भी नहीं आ रही है। किधर हो भाई? थोड़ा सा गाड़ी को रिवर्स करता हूँ, आ गया। ट्रेवर किधर थे? तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। मुझे अभी ढूंढ के क्या ही करोगे, ये देखो क्या हालत हुई है घर की। पता है मुझे ट्रेवर, ये तुम्हारा घर लेक के पास था ना, इसीलिए बेचारा पूरा का पूरा बर्फ में कवर हो गया। लेकिन अभी क्या प्लान है? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? पैसे हाँ 100-200 होंगे। क्यों, क्या हुआ? भूख लग रही है, यहाँ से कुछ खाने के लिए उठा लें क्या? ठीक है उठा लो, अभी पता नहीं इसके पास क्या होगा। ब्रेड लेकर आ जाऊं क्या? हाँ ब्रेड लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सैंडविच वगैरह लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ठीक है यहाँ पे वेट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये डोनट कितने का होगा? मेरे पास टोटल 150 रुपए हैं, देख लो क्या क्या आएगा। मेरे ख्याल से ये डोनट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। हम लोग एक काम करते हैं ना कि ये बड़ी वाली ब्रेड उठाते हैं, लेकिन अभी ब्रेड के ऊपर क्या लगाएंगे? काफी सारी चीजें हैं। बताओ ट्रेवर, ब्रेड किसके साथ खाएंगे? ये तो अभी तुम बताओगे ना। ब्रेड के ऊपर ये मायोनीज पड़ा हुआ है। ठीक है ये भी उठा लो और ये केचप भी उठा लो। और क्या चीज़ें उठाएंगे हम लोग? ये फ्रूट्स भी उठा लेते हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। और बात सुनो, ये कोई है ही नहीं यहाँ पे, दुकान खाली है। उठाओ जितना उठा सकते हो उठा लो। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर, चोरी करेंगे क्या? चोरी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। उठाओ ये ब्रेड उठाओ, ये मायो उठाओ और जैम वगैरह उठाओ, केचप उठाओ, ये कोल्ड ड्रिंक उठाओ, सब कुछ उठाओ। ठीक है ट्रेवर, मैं तो सारे के सारे डोनट्स यहाँ से उठा रहा हूँ। और तुम देखो यहाँ कहीं पे कॉफी है क्या? अरे नहीं है, कॉफी नहीं है, ये कोई कॉफी शॉप है क्या? है ना ट्रेवर, ये देखो ना कॉफी मशीन यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर से कॉफी निकाल के लेकर आओ। मैं तब तक यहाँ से चीजें उठा के जाके बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। तो मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये फिशी स्टिक्स, ये भी उठा लो क्या? उठाओ ट्रेवर, जो भी दिख रहा है उठाओ, इससे पहले कि दुकान का मालिक आ जाए। ये नीचे क्या है? योगर्ट है, ये भी उठा लो। ठीक है ये देखो फ्रोजन पिज्जा भी है, सस्ता मिलेगा। अबे सस्ते को छोड़ो, सब कुछ फ्री है। ट्रेवर ये खाली कर दो, पूरा का पूरा फ्रिज खाली कर दो। इस साइड से मैंने सब कुछ उठा लिया, ब्रेड भी उठा ली, मेयोनीज भी उठा लिया, और ये फ्रिज खाली करूं? करो ट्रेवर, जल्दी से पूरा का पूरा फ्रिज खाली करो। और मुझे यहाँ पे ये टूना दिख रही है, ट्रेवर ये टूना भी उठाओ। हाँ जी सर, क्या चाहिए आपको? सॉरी थोड़ा सा बाहर निकल गया था मैं। हाँ ट्रेवर क्या चाहिए? वो जो हम लोग को चाहिए था ना, वो हम लोग ने उठा लिया है। आ जाओ ट्रेवर, अभी के अभी निकलना होगा यहाँ से, नहीं तो पैसे देने पड़ जाएंगे। गाड़ी किधर गई हम लोग की? गाड़ी वाड़ी लगता है कि चोरी हो गई, भागो जल्दी करो। निकलो भाई, अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। खाने पीने का सामान तो हम लोग ने उठा लिया है, लेकिन अभी कोई गाड़ी चाहिए होगी। किधर है ट्रेवर? कोई गाड़ी नहीं दिख रही मुझे। ढूंढनी पड़ेगी ना। ये सामने देखो पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी खड़ी है, उठा लो, अभी सब कुछ चलता है। ठीक है भाई, गाड़ी तो खुली हुई है, लेकिन पता नहीं अभी ये स्टार्ट होगी या फिर नहीं चल पड़ी है। ये क्या उठा लिया है? ये इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं थी क्या? अभी फिलहाल फ्री में जो मिल रहा है ना, चुपचाप उसी से गुजारा करते हैं। और मुझे ये बताओ कि हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? ऐसे तो मर जाएंगे हम लोग। ये तो अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हम लोग की। मैं तो सिमियोन के पास भी गया था, उसके पास एक मैक्लेरन खड़ी हुई थी, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने उसको बोला कि 500 दे दे, सिमियोन ने 500 भी नहीं दिए। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है, और इतना तो तुम्हें पता है ना कि मुश्किल में जो भी करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। तो सिमियोन की गाड़ी चुरा लें क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ ट्रेवर, सिमियोन की गाड़ी हम लोग चुरा लेते हैं, और जब हम लोग का टाइम अच्छा आएगा ना, तो फिर हम लोग सिमियोन को पैसे दे देंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो अभी वो हम लोग की हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग ने तो अपनी हेल्प करनी है ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ ट्रेवर, पैसे दे देंगे सिमियोन को हम लोग। कौन सा उसके पैसे हम लोग खा जाएंगे, लेकिन
अभी हम लोग को गाड़ी चाहिए होगी, क्योंकि अगर तो गाड़ी नहीं मिली तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिले तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भाई निकलते हैं सीधा सिम्योन के पास। चलो भाई, लोकेशन पर तो हम लोग आ चुके हैं और मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मुझे तो लगता है कि धूप निकल आएगी, लेकिन पता नहीं कब निकलेगी। फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पे पार्क करते हैं। आ जाओ ड्राइवर, अभी हम लोग ने अंदर जाना है, और अगर सिम्योन ने देख लिया तुम्हें और मुझे एक साथ तो फिर वो पुलिस को कॉल करेगा। जितनी देर में सिम्योन पुलिस को कॉल करेगा इतनी देर में हम लोग गाड़ी उठा के निकल भी जाएंगे। आ जाओ फिर ड्राइवर, फटाफट से अंदर आ जाओ। सिम्योन के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप गाड़ी उठाते हैं। पता नहीं खुलेगी या फिर नहीं। चलो भाई, गाड़ी फाइनली खुल चुकी है। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक गाड़ी है, निकालो इसको यहाँ से। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इससे पहले कि सिम्योन यहाँ पर आए मुझे गाड़ी को दुकान चलाना बाहर निकालना होगा। अभी मुझे ये बताओ ड्राइवर, तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी कितने की होगी? ये होगी यही कोई 1000 करोड़ की तो होगी। तो फिर क्या कहते हो, हम लोग ये वाली गाड़ी कहाँ पे जाके सेल करेंगे? बेनी को भी जाके सेल कर सकते हैं, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला भी परचेज कर लेगा। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला मेरे ख्याल से ज्यादा पैसे नहीं देगा, और बेनी से तो मैं बात ही नहीं करता। तुम बात करते हो क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तो मैं बेनी के पास चला जाता हूँ। अभी फिलहाल तुम बताओ कि किधर जाएं। मैं तो कहता हूँ कि लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास चलते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा दोस्त है ना, 100 करोड़ मिल गए ना तब भी काम हो जाएगा। 100 करोड़ की बात कर रहे हो, 10 करोड़ मिल गए वो भी बहुत है हम लोग के लिए। लेकिन अभी चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास और फिर देखते हैं कि वो हम लोग को कितने पैसे देता है इस वाली गाड़ी के। वैसे ड्राइवर, ये गाड़ी चलने में कुछ ज्यादा ही अच्छी है, और मुझे तो इसकी ग्रिप भी अच्छी लग रही है। नहीं तो बर्फ में गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मगर ये तो स्मूथली चल रही है। एक तो इसकी स्पीड तेज है, दूसरा इसकी हैंडलिंग अच्छी है। भाई गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को घर चाहिए। मैंने भी यही सोच के रखा है, गाड़ी को सेल करेंगे और सबसे पहले जाके घर परचेज करेंगे। तुम क्या कहते हो कि घर परचेज करें या फिर पुराने घरों को ही रिपेयर करें? पुराने घरों को रिपेयर करने के पैसे लगेंगे ना। पहले चलते हैं ना इसके पास, देखते हैं कि गाड़ी कितने में परचेज करता है। बाहर बुलाओ इसको। 1 मिनट बुलाता हूँ। ड्राइवर, ये देखो यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है, और अगर हम लोग ने ये वाली गाड़ी भी चुरा ली तो कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी उठा के हम लोग बेनी को दे दें। इसकी वर्कशॉप के बाहर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। अभी कोई ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो ये हम लोग की गाड़ी भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ दोस्त, ये गाड़ी सेल करनी है, तुम्हें पता है ना काफी ज्यादा रेयर है। पता है मुझे, ये तो मैक्लेरन P1 है, बहुत ज्यादा तेज होती है। कहाँ से लाए हो? डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है इसके, लेकिन वो तो तुम बनवा ही लोगे। बताओ कि गाड़ी कितने में परचेज करोगे? ये वाली गाड़ी डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई परचेज करता नहीं है। वैसे इसकी वैल्यू है कोई मेरे ख्याल से 500 करोड़, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर ये सेल हो जाएगी यही कोई 1-2 करोड़ की। अबे पागल हो गया क्या? 1-2 करोड़ का तो इंजन है इसका। देखो ट्रेवर, बात समझने की कोशिश करो। चोरी की गाड़ी है, इतनी दे सकता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को 10 करोड़ तो दे दो। 10 करोड़ मुश्किल हो जाएगा। 10 करोड़ में तो मैं खुद सेल करूंगा ना इसको। तुम लोग को 5 करोड़ दे दूं क्या? दे दो, अभी के अभी 5 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में सेंड करो। ठीक है, चेक करो, मैंने तुम्हें 5 करोड़ सेंड कर दिए हैं। आ गए क्या तुम्हारे पास? पैसे सेंड किए तो आ गए होंगे। ड्राइवर, अभी बताओ कि 5 करोड़ का हम लोग क्या करेंगे? कोई छोटा सा घर तो मिल जाएगा ना? हाँ, 5 करोड़ में मिल जाएगा। कोई गाड़ी चाहिए होगी हम लोग को। ये वाली मैक्लेरन तो हम लोग ने सेल कर दी है। आ जाओ ड्राइवर, रोड से कोई ना कोई गाड़ी उठा के निकलते हैं। पता नहीं अभी 5 करोड़ में किधर ही घर मिलेगा। इस साइड पे घर मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 मिनट, ये गाड़ी आ रही है भाई, जल्दी से इसको चुरा लेते हैं। वैसे भी बर्फ में इस वाली गाड़ी की ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आ जाओ ड्राइवर, बैठो। ये देखो, नई गाड़ी मिल चुकी है हम लोग को, वो भी फ्री में। ज्यादा गाड़ियां चोरी मत करो, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। अभी बताओ कि घर किधर मिलेगा? मैं तुम्हें बताऊं घर किधर मिलेगा? तुमने कहा था ना कि 5 करोड़ में हम लोग को घर मिल जाएगा। हाँ,
हाँ मिलना तो चाहिए। तुम एक काम करो कि चलो मेरे घर वाली साइड पे चलो, वहाँ पे मिलेगा। ये तो मेन सिटी है ना, यहाँ पे मुश्किल है। मुश्किल क्या, यहाँ पे इम्पॉसिबल है ट्रेवर। 5 करोड़ में यहाँ पे तुम्हें कोई घर देखने के लिए भी नहीं देगा। चलते हैं लॉस सैंटोस विलेज के अंदर, जाके अपने लिए कोई छोटा सा घर परचेज करते हैं। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस घूमने के बाद हम लोग को ये छोटा सा घर मिला है भाई। 5 करोड़ में ये घर मिला है हम लोग को, और वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पर है। उसके बाद ये देखो भाई, ये जितना भी एरिया है ना, ये पूरा का पूरा हम लोग ने परचेज कर लिया है। ये बेंचेस भी हम लोग की हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे, बल्कि इधर ही बैठेंगे भाई। घर तो अंदर से देखने के लायक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन खैर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रात को हम लोग अंदर सोएंगे और बाकी पूरा दिन हम लोग यहाँ पे गुजारेंगे। ट्रेवर, अभी मेरे माइंड में एक और प्लान है। अभी एकदम से कौन सा प्लान है? देखो मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है। मौसम तो साफ हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है ट्रेवर। मैं लॉस सैंटोस का किंग बनना चाहता हूँ। लगता है कि ठंड तुम्हारे दिमाग में चली गई है। ये तो दिक्कत हो गई, अब क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है ना? अबे नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है ट्रेवर। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? किंग बनना चाहता हूँ मतलब बनना चाहता हूँ ना। तुम प्लान बताओ। मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, तुम पागल मत बनो। पागल नहीं बन रहा हूँ, मैं किंग बन रहा हूँ। तुम एक काम करो कि आ जाओ ट्रेवर, जल्दी से मुझे फॉलो करो। सबसे पहले तो जाता हूँ ना किंग के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। भाई उन लोग ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, और वैसे भी अभी घर तो हम लोग के पास आ चुका है, खाने पीने का सामान भी है, दिक्कत नहीं होने वाली है। ट्रेवर क्या कर रहे हो, चल रहे हो या फिर नहीं? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मरने का प्लान है तो फिर मुझे पहले ही बता दो। मैं कोई पागल हूँ जो मरूंगा? आ जाओ, तुम बैठो गाड़ी के अंदर। फाइनली भाई ट्रेवर मेरे साथ आ चुका है, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा ट्रेवर। पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है। लॉस सैंटोस का किंग बनने के लिए पुराने वाले किंग को मारना पड़ता है। तुम मार सकते हो उसको? पुराने वाले किंग को मारना थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेवर, क्योंकि उसके घर के बाहर स्पेशल फोर्स के कमांडोज खड़े हुए थे, और मैंने अभी फिलहाल सोचा नहीं है कि मैंने करना क्या है। एक दफा चलते हैं ना वहाँ पे, किंग से बात करना चाहता हूँ भाई। अगर तो किंग ने बात कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर किंग मुझसे नहीं मिला तो फिर उसके बाद भाई मैं बदला तो लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड से भी बदला लूंगा। पता नहीं क्या कर रहे हो, बचेंगे या फिर नहीं। ठीक है, जैसा समझ में आता है कर लो। अबे ट्रेवर, पता नहीं तुम इतना डरते क्यों हो। ये सोचो कि अगर मैं किंग बन गया तो कितना मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल तो डर ही लग रहा है। चलो किंग के पास देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा ट्रेवर, फटाफट से निकलते हैं उसके घर। मुझे तो यहाँ पर ये 3 सिक्योरिटी वाले दिख रहे हैं। तुम क्या करोगे, अंदर जाओगे? हाँ ना ट्रेवर, किंग से मिलने आया हूँ, किंग से तो मिलूंगा ना। तुम एक काम करो कि ट्रेवर तुम यहीं पे वेट करो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें जाने देंगे अंदर? मुझे तो लगता है कि जाने देंगे ट्रेवर, क्योंकि देखो ना गाड़ी अभी हम लोग के पास अच्छी है। ये क्या, इतनी सारी मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पे। लगता है कि किंग अंदर ही है। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। इन लोग के रूल्स भी तो चेंज होते रहते हैं ना। अबे बताओ ना, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं क्या हो गया इसको, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। और तुम बताओ, सर्दी लग रही है क्या? बारिश हो रही है इसलिए तुम लोग की आवाज़ नहीं निकल रही? नहीं भाई, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अंदर जाते हैं भाई। कोई रोक नहीं रहा तो हम लोग अंदर तो जाएंगे। और ये देखो ना, मोटर बाइक्स देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। और भाई ये कौन सी गाड़ी है? ये तो मैंने पहले कभी देखी नहीं है। और ये वाली गाड़ी भी किंग की है क्या? इतने सारे पैसे हैं इसके पास भाई, प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर है किंग के पास। और ये वाली गाड़ी बीस्ट है, साइज में भी काफी ज्यादा बड़ी है। ये गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा। और ये ब्लैक वाली बीस्ट भी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। ये BMW का कोई पुराना मॉडल है, लेकिन मैं यहाँ पे गाड़ियाँ देखने नहीं, मैं किंग से मिलने के लिए आया हूँ। किंग का हेलीकॉप्टर भी इधर ही है, इसका मतलब ये है कि किंग अपने घर पर ही होगा। फटाफट से आगे चलता हूँ भाई, किसी ने भी मुझे रोका नहीं है। और मुझे तो यहाँ पे ये ब्लैक वाली गाड़ी भी दिख रही है भाई, ये भी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी वालों ने मुझे अंदर आने की परमिशन कैसे दे दी। ये देखो भाई, ये मेरी फेवरेट स्काईलाइन है। पता नहीं अभी ये जगह मुझे किधर लेके जाएगी। किंग का मेंशन है भाई, पूरा का पूरा कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। और ये देखो, ये इन लोग का गैरेज है भाई। ये वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, और इसकी लाइसेंस प्लेट के ऊपर इटालियन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं?
ये क्या चीज है? अबे कोई स्पेशल व्हीकल मिलेगी क्या? जल्दी से इसको यूज करके देखते हैं कि क्या होता है भाई। Feel the most. दिखी नहीं है, क्या हो रहा है? ये कोई हम लोग के साथ यहाँ पे स्कैम हो रहा है क्या? खैर जो भी है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ भाई। ये वाला गैरेज हम लोग ने देख लिया है, काफी ज्यादा अच्छा है। अभी आगे जाके देखते हैं कि इस घर में और कौन कौन सी चीजें हैं। मानना पड़ेगा भाई, गैरेज इन लोग का अच्छा था, लेकिन मैं अभी इनके अपार्टमेंट के अंदर तो नहीं जा सकता हूँ ना भाई। वहाँ पे तो किंग होगा, देखेगा सीधा गोली मारेगा। इसलिए धीरे धीरे हम लोग जगह को एक्सप्लोर करेंगे भाई। ये क्या चीज है? ये मेरे ख्याल से कोई ट्यूनिंग गैरेज है। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि क्या होता है। और भाई ये क्या ही जगह बना के रखी है। ये वाली गाड़ी मेरी फेवरेट है और सोच रहा हूँ कि ये उठा लूँ, अपने साथ लेके जाऊँ। यहाँ पे गाड़ियाँ सारी की सारी मॉडिफाई होती हैं, मगर मैं अंदर नहीं जा सकता क्या? रास्ता लगता है कि इन लोगों ने बंद करके रखा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से तो हम लोग ने देख लिया है भाई, यहाँ पे किंग की गाड़ियाँ ट्यून होती हैं। इसका मतलब ये है कि गाड़ियाँ मॉडिफाई करने के लिए इसने अपनी, ये भी अच्छी है भाई। बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या है इधर। ये क्या चीज है भाई? रनवे बना के रखा है क्या? एक मिनट, लिटरली में ये देखो भाई, पूरा का पूरा रनवे बना के रखा है किंग ने अपने लिए। ऐसा घर तो प्रेसिडेंट का भी नहीं होता। ये क्या चीज है भाई?